हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायनियर एकेडमी बखरी में। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन को पढ़ा था अवयव के कनेक्शन के आधार पर, यानी डोमेन और कोडोमेन के बीच अवयव कनेक्ट होता है तब जो है फंक्शन कितने टाइप का होता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहला जो टाइप था वन फंक्शन था, वन फंक्शन। दूसरा जो टाइप था मैनी वन फंक्शन था। तीसरा जो टाइप था वो ऑन टू था। और चौथा जो टाइप का फंक्शन था वो इनटू था। तो यहाँ पर जो है कोई फंक्शन वन फंक्शन होता है जब एक एलिमेंट, डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होता है। इसको फाइंड करने का जो है रूल बताए थे कि वन फंक्शन जो होता है, वन फंक्शन में हम लोग पुट करते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ऐसा पुट करने पर यदि हमें प्राप्त होता है x1 इज इक्वल टू x2, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं यह फंक्शन जो है वन फंक्शन है। उसी प्रकार यदि मैनी वन फंक्शन को पता करना हो तो हम लोग पुट करते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और यदि हमें x1 नॉट इक्वल टू x2 आता है तो हम कहते हैं यह फंक्शन जो है मैनी वन फंक्शन है। उसके बाद एक फंक्शन था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का कंडीशन है कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है जब उसका रेंज निकालने के बाद वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए। यदि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होता है तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं, और जब रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना था और साथ ही साथ इसके कुछ प्रॉब्लम को भी पिक्टोरियल व्यू में देखे थे और थ्योरेटिकल व्यू में जो है उसको सॉल्व किए थे। अब जो है हम लोग वन और मैनी वन फंक्शन का ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जब डोमेन के प्रत्येक अवयव कोडोमेन के एक अवयव से रिलेटेड हो तो वैसे फंक्शन को हम लोग वन फंक्शन कहते हैं, और जब एक से अधिक अवयव डोमेन का कोडोमेन के एक ही अवयव से रिलेटेड हो तो वैसे फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि यदि किसी फंक्शन का ग्राफ हो, जैसे कि हम फंक्शन में ग्राफ खींचते हैं, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इसमें यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल इसलिए लाइन खींचते हैं कि पता करना है कि एक्स का एक से अधिक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू आ रहा है या अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। यदि x के एक से अधिक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आता है तो वैसे फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहते हैं। पिक्टोरियल व्यू हम लोग देखे ही थे। यहाँ पर 1 2 है, वहाँ पर a b है। जब एक का भी कनेक्शन a से हो और 2 का भी कनेक्शन a से हो, यानी डोमेन का एक से अधिक अवयव कोडोमेन के एक अवयव से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग मैनी वन फंक्शन कहेंगे। लेकिन इसी में जब डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से कनेक्ट हो अलग अलग, तो ऐसे फंक्शन को वन फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर पिक्टोरियल व्यू देखना है, ग्राफिकली कोई फंक्शन वन कब होगा और मैनी वन कब होगा। तो उस वैसे कंडीशन में हम लोग ग्राफिकली पता करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन स्केच कर देंगे जो फंक्शन के ग्राफ को इंटरसेप्ट करता हो। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो ये जो है एक्स एक्सिस को दो अलग अलग बिंदुओं पर जो है वाई ग्राफ को जो है कट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यदि हम x बराबर यहाँ पर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, 1 या 2 जो भी हो। अब यहाँ से यहाँ तक इस एक्सिस पर y का तो सब जगह सेम ही वैल्यू होगा।
तो यहाँ पर यदि x 1 रखते हैं तो y 1 प्राप्त होता है, x इधर -1 रखते हैं तो y 1 प्राप्त होता है, यानी 1 से अधिक डोमेन के x यानी x का मान 1 से अधिक है, 1 और -1 तो y का एक ही मान प्राप्त हो रहा है जो कि 1 है। तो इस तरह से x के 1 से अधिक मान के लिए y का एक ही मान प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ में उसको इंटरसेप्ट करते हुए x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यदि वह लाइन उस कर्व को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेप्ट करे तो वह मेनी वन होगा, और एक ही पॉइंट पर इंटरसेप्ट करे तो वह फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। तो यहाँ पर ग्राफिकल कॉन्सेप्ट कहता है, इफ़ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट देन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इट सेड टू बी वन वन अदरवाइज मेनी वन। यानी फंक्शन के ग्राफ मतलब जो कर्व प्राप्त होता है उसको इंटरसेप्ट करते हुए एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और यदि एक बिंदु पर इंटरसेप्ट किया तो वन वन, और एक से अधिक बिंदु पर इंटरसेप्ट किया तो मेनी वन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, हम कोई वैल्यू लेते हैं y इज इक्वल टू y, दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन। अब इसको ग्राफिकली देखना है कि यह फंक्शन जो है वन वन है या मेनी वन है। तो इसके लिए सबसे पहले फंक्शन का ग्राफ स्केच करेंगे। तो ये जो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, आप लोग इसका ग्राफ जानते ही हैं। इस तरह से ये लाइन होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस। अब क्या करेंगे कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को इंटरसेप्ट करता हुआ। तो यहाँ पर यदि लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो है ग्राफ को जो है कितने बिंदु पर कट किया, तो एक बिंदु पर, यानी ये जो होगा वन वन फंक्शन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यू है, और यहाँ पर f ऑफ x जो डिफाइंड है r से r में। अब इसको ग्राफिकली देखना है कि यह वन वन है या मेनी वन है। तो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं y बराबर एक्स क्यू का, या f ऑफ x बराबर एक्स क्यू। तो इसका जो ग्राफ होता है ऐसा होता है। अब यदि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर एक बिंदु पर कट रहा है, यानी ये जो होगा वन वन फंक्शन होगा। उसी प्रकार यदि हम f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है ये होता है। अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक से अधिक बिंदु पर इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी ये जो होगा मेनी वन होगा, वन वन नहीं होगा। यहाँ ये डिफाइंड है r से r में, यदि इसी में यह डिफाइंड होता n से n में तब वह वन वन हो जाता है n से n में। तो n से n में जब डिफाइंड होता तो चूँकि ये पार्ट जो है ये पार्ट ख़त्म हो जाता, क्योंकि n फॉर नेचुरल नंबर नेगेटिव होता नहीं है। तो ये जो होगा y एक्सिस से राइट साइड का ही वैल्यू होगा। तो उस कंडीशन में जब ये ख़त्म हो जाता तो लाइन खींचेंगे तो एक ही बिंदु पर इंटरसेप्ट करेगा, यानी वन वन हो जाएगा। यदि f ऑफ x डिफाइंड हो n से n में तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन वन होगा, और यदि f ऑफ x डिफाइंड हो r से r में तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेनी वन होगा। तो ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट था वन वन और मेनी वन को फाइंड करने का। आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं, 10-12 क्वेश्चन है, जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और शेष क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी बेस का ही जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है, और अदर बुक को भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेरा मेन व्यू रहता है अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना। यदि कॉन्सेप्ट आप लोग ढंग से समझ जाते हैं तो आगे के प्रॉब्लम को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बुक सॉल्व करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पिछला जितना भी वीडियो लेक्चर है या क्लास में जो करवाया गया है फंक्शन में, बहुत लंबा क्लास था, सभी का कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो हम बता रहे थे कि बुक में जो है बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग बैक में जितना कुछ भी पढ़ाया गया क्लास में और कुछ वीडियो लेक्चर में, सब का आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, ताकि फंक्शन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे
उससे क्या होगा कि बुक बनाने में जो है सहूलियत होगा। इस कॉन्सेप्ट का हम थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो है आप लोग क्लास में पढ़े होंगे फंक्शन को ग्राफिकली कैसे पहचाना जाए, और यहाँ पर जो है वन वन और मेनी वन फंक्शन को कैसे पहचाना जाए ग्राफिकली। तो फंक्शन को पहचानने के लिए हम लोग करते क्या थे, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यह फंक्शन है या नहीं है। तो इसका ग्राफ खींचने के बाद हम लोग क्या करते थे कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते थे, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर एक बिंदु पर इंटरसेप्ट किया तो फंक्शन, और एक से अधिक बिंदु पर इंटरसेप्ट किया तो नॉट फंक्शन। और यहाँ पर जो है वन वन और मैनी वन फाइंड करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर एक बिंदु पर इंटरसेप्ट किया तो वन वन, और एक से अधिक बिंदु पर इंटरसेप्ट किया तो मैनी वन। ध्यान रखिएगा, फंक्शन फाइंड करना हो, पहचानना हो तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, और यदि वन वन मैनी वन फंक्शन की पहचान करना हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फंक्शन को पहचानेंगे वन वन है या मैनी वन है या ऑन टू है या इन टू है। तो इसमें जो है एक और कॉन्सेप्ट बताया गया था, वन वन फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, इंजेक्टिव कभी कभी पूछ देता है। ऑन टू फंक्शन को हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव, और जब फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो, वन वन प्लस ऑन टू, तो इसको कहते हैं बाइजेक्टिव। ध्यान रखना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन जो है डिफाइंड है एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर स्टार डिनोट नहीं किया हुआ है। आर स्टार जो होता है, आर हैश नॉन जीरो रियल नंबर होता है, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। ध्यान रखना, नॉन जीरो रियल नंबर दैट मीन्स जीरो के अलावा सभी रियल नंबर, आर माइनस जीरो, जीरो के अलावा सभी रियल नंबर, ये हो गया आर स्टार। ध्यान रखना। तो यहाँ पर फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। बात करें इसके डोमेन की, तो ये जो है फ्रैक्शनल टर्म का है, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो के बराबर नहीं होगा तो जीरो को हटाएंगे तो आर माइनस जीरो यानी आर स्टार इसका डोमेन होगा। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये डोमेन हो गया और ये को डोमेन हो गया। तो आर स्टार डोमेन है और को डोमेन भी आर स्टार है। हमें कह रहा है चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वन वन मैनी वन इन टू और ऑन टू और इन टू फंक्शन चेक करना है। तो सबसे पहला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स है। देखते हैं यह फंक्शन कौन सा फंक्शन है, मैनी वन है या वन वन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का वन वन पहचानने के लिए क्या करेंगे, फॉर वन वन, वन वन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, वन बाय एक्स वन इज इक्वल टू वन बाय एक्स टू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये यहाँ से आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। ये फंक्शन वन वन फंक्शन है, वन वन है तो ऑन टू होगा, मैनी वन होगा नहीं, तो वन वन ये फंक्शन हो गया। अब हम लोग इसी में देखेंगे कि यह फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। तो ऑन टू या इन टू फाइंड करने के लिए हम लोग इसका फाइंड करेंगे रेंज, और रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स के बदले वाई रखते हैं। तो वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वन बाय वाई हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन है, एक्स को वाई के टर्म में चेंज कर लिए। अब यहाँ पर ये कंडीशन फ्रैक्शनल टर्म का है, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी इसका जो रेंज हो गया, रेंज क्या हो जाएगा, तो वाई बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर यानी आर स्टार। अब देखिए इसका रेंज निकल गया आर स्टार।
अब बात करते हैं कोडोमेन का। इसका कोडोमेन क्या है? तो कोडोमेन भी क्या है? आर स्टार ही है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेंज बराबर कोडोमेन, यानी ये जो हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है एफ सच दैट आर स्टार फ्रॉम आर स्टार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यह 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल हम सॉल्व किए हुए हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे उसी में क्लियर है, और फिर तीसरा एग्जांपल भी क्लियर है, चौथा एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल ये क्लियर है, ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम जो है इसको सॉल्व कर देंगे। इस तरह से देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर डिफरेंट क्या है? तो वहाँ नॉन जीरो रियल नंबर में डिफाइंड फंक्शन था, यहाँ नेचुरल नंबर में डिफाइंड फंक्शन है। तो देखते हैं दोनों में कोई चेंज भी है, तो 1 चेक करते हैं। 1 चेक करने के लिए एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, देन वी राइट x1 इज इक्वल टू x2, यानी ये 1 फंक्शन है। तो 1 फंक्शन तो है ही। अब देखते हैं ऑन टू या इन टू है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/x। ये जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड फंक्शन है। तो नेचुरल नंबर जब इनपुट में रखेंगे, देखिए यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है, नेचुरल नंबर से आर स्टार में डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड ये होगा तो इसका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1/x है, नेचुरल नंबर आएगा नहीं, ऑरेंज का कलेक्शन ही कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर आर होगा। नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड फंक्शन किस में डिफाइंड है? नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, इसको चेक करना है ऑन टू है या नहीं। 1 तो है ही, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/y, यानी y बिलोंग्स टू r-0 जो है इसका रेंज हो जाएगा, जबकि कोडोमेन क्या है? रियल नंबर है। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, सबसेट है। रेंज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी ये इन टू हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। उसी में यदि कोडोमेन आर स्टार लिखते तब यह ऑन टू भी हो जाता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एफ जो डिफाइंड है एन से एन में डिफाइंड है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू XQ लिखा हुआ है। इसको जो है हमें चेक करना है कि यह फंक्शन 1 है या मेनी 1 है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए 1 फंक्शन, तो यहाँ पर जो है 1 चेक करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 का क्यू इज इक्वल टू x2 का क्यू। यहाँ से हो जाएगा x1 का क्यू माइनस x2 का क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर AQ माइनस BQ का फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर और प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यदि अलग अलग सभी को 0 के बराबर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड में लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। यहाँ जो फंक्शन है डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2,
यहाँ से हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, ये कंडीशन हो गया 1 1 का, यानी ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो ये फंक्शन तो 1 1 है। अब देखते हैं ऑन टू है या इन टू है, तो इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए y इज इक्वल टू एक्स क्यू। फंक्शन किस में डिफाइंड है, तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यहाँ ध्यान रखना है फंक्शन किस टर्म में डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो y इज इक्वल टू x2 है। यदि हम x के बदले 1 रखते हैं नेचुरल नंबर, तो 1 का q इज इक्वल टू 1, 2 रखते हैं तो 2 का q इज इक्वल टू 8। इस तरह से यदि हम 3 रखेंगे तो 3 का q क्या हो जाएगा, 3 का q हो जाएगा 27। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो रेंज आउटपुट का कलेक्शन होता है 1 8 27 64, इस तरह से वैल्यू आएगा। तो हम देखते हैं रेंज क्या है और फिर कोडोमेन क्या है। तो यहाँ पर रेंज क्या आ रहा है, रेंज हमें आ रहा है 1 8 27 etc। और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, यानी कोडोमेन हो गया नेचुरल नंबर। कोडोमेन नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 2 3, इस तरह से। अब बताइए रेंज का सभी अभी कोडोमेन में है, लेकिन हूबहू मिल नहीं रहा है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेंज सबसेट होगा कोडोमेन का। तो रेंज जब सबसेट हो कोडोमेन का, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन जो है इनटू फंक्शन हो गया, यानी 1 1 है और इनटू है। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एफ ऑफ एक्स जो है मॉड एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ये आर से आर में यानी रियल नंबर में डिफाइंड है। यदि हम एफ ऑफ 1 रखें तो ये हो जाएगा मॉड 1 इज इक्वल टू 1। यदि हम -1 रखें तो मॉड -1 इज इक्वल टू 1। देखिए एक से अधिक इनपुट का एक ही आउटपुट है, यानी ये मेनी 1 हो गया। तो यहाँ पर ये जो है 1 1 फंक्शन हो गया। अब देखते हैं ऑन टू एंड टू, इसके लिए तो हमें रेंज निकालना पड़ेगा। तो फंक्शन जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। और मॉड एक्स का रेंज हम लोग जानते हैं, इसका रेंज क्या होगा, रेंज आउटपुट का कलेक्शन, और आउटपुट हमें देता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रियल नंबर रेंज होगा। और इसके कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन यहाँ पर देख लीजिए आर से आर में डिफाइंड है, यानी कोडोमेन हो गया रियल नंबर। तो रियल नंबर है कोडोमेन और रेंज जो है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी रेंज हो गया सबसेट कोडोमेन का, रेंज सबसेट है कोडोमेन का, यानी ये हो गया इनटू फंक्शन। देखते हैं अगला एग्जांपल। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आर से आर में डिफाइंड है ये भी, यानी डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। अच्छा यहाँ पर यदि हम 1 रखें तो क्या होगा, बॉक्स में 1, बॉक्स में 1 का वैल्यू 1। यदि हम 1.5 रखें तो क्या होगा, बॉक्स में 1.5 और इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। यानी एक से अधिक इनपुट का एक आउटपुट, यानी ये हो गया मेनी 1 फंक्शन। तो ये मेनी 1 फंक्शन है। अब बात करें इसके रेंज की, तो रेंज क्या होगा, तो रेंज जो होगा ऑल इंटीजर होगा, चूँकि ये जो होता है इंटीजर मेकिंग मशीन होता है, आउटपुट में हमें इंटीजर मिलता है। तो इसका रेंज क्या आ रहा है, तो रेंज हमें आ रहा है जेड, यानी इंटीजर। और कोडोमेन क्या दिया गया है, तो कोडोमेन हमें दिया गया है रियल नंबर, यानी ये जो रेंज है कोडोमेन के इक्वल नहीं है, ये सबसेट है। तो रेंज क्या हो गया, सबसेट हो गया कोडोमेन का, यानी ये हो गया इनटू फंक्शन, यानी मेनी 1 इनटू फंक्शन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है एफ आर से आर में डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 फॉर फाइंड 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। यहाँ से आ जाएगा x1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x2 टू द पावर 4। इसको इधर कर लेंगे, x1 टू द पावर 4 माइनस x2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर और x2 के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगला प्रोसेस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो लिखते हैं यहाँ पर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये अलग अलग टर्म 0 करेंगे तो ये तो 0 होगा नहीं, स्क्वायर है और जुटा हुआ है तो ये कभी 0 होगा नहीं। हम लोग लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें आ जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है x1 इज इक्वल टू x2 और दूसरा वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है x1 इज इक्वल टू माइनस x2, यानी ये हो गया मेन वन फंक्शन। तो ये मेन वन है। अब इनटू या ऑन टू चेक करेंगे तो रेंज निकालना पड़ेगा। यदि हम इसका रेंज निकालें तो रेंज निकालने के लिए हमें सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 रखते हैं। यहाँ से x के टर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y का चौथा मूल। और ये जो है कौन सा फंक्शन है, ये इवन स्क्वायर रूट है। इवन स्क्वायर रूट में रेडिकल साइन के अंदर का वैल्यू यानी रेडिकंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसका रेंज जो हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव रियल नंबर रेंज। और बात करें कोडोमेन का तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन जो है रियल नंबर यानी रेंज। तो ये फंक्शन हो गया मेन वन इनटू। अगला क्वेश्चन ये सॉल्व किया गया है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये डोमेन दिया हुआ है r-3 और रेंज दिया हुआ है r-1। फिर जिस क्वेश्चन में और कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे ताकि पता चले कहाँ कोई कन्फ्यूजन भी है तो कन्फ्यूजन को हम दूर कर देंगे। धन्यवाद।